भारत ने लिटरली रूस की जान बचा ली है, वरना चीन और अमेरिका का प्लान था पूरी तरीके से रूस को खत्म करने का, खत्म नहीं करने का बल्कि तड़पा तड़पा कर इनका अंत कर देने का, जिससे कि दोनों का फायदा था। जैसे कि चीन देख लीजिए, चीन को पता है रूस जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना ज्यादा वह चीन पर निर्भर होगा। और जैसा कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा भी था कि रूस युद्ध कर रहा है, अच्छी बात है, उसे लग रहा है कि उसका फायदा होगा, लेकिन एक ऐसा नुकसान है जिसे रूस काउंट नहीं कर रहा। नुकसान यह कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो रूस कमजोर होगा और उसके बाद रूस चीन का एक सैटेलाइट स्टेट बनकर रह जाएगा। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान है ना चीन के लिए, आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा, रूस ऐसे ही कमजोर होता रहा, तो पाकिस्तान जैसे ही रूस बन जाएगा चीन के लिए, एक उसकी कॉलोनी जैसा। और यह बात खुद उसके एक्सपर्ट भी मानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देख लीजिए रूस कितना बड़ा देश है, जमीन के हिसाब से इतना बड़ा है कि 3 भारत जैसे देश उसमें से निकल सकते हैं। और आबादी कितनी है, मात्र 14 करोड़। भारत का महाराष्ट्र राज्य इससे ज्यादा पॉपुलेटेड है, उससे ज्यादा आबादी वाला है, और उसके ऊपर फर्टिलिटी रेट इतना कम हो चुका है रूस में कि आबादी तेजी से घट रही है। और अगर आपको जमीन कब्जा रखनी है, या तो अपनी आबादी बढ़ाइए या अपनी अर्थव्यवस्था। रूस के साथ दोनों ही नहीं हो रहे, अर्थव्यवस्था भी बढ़ नहीं रही और आबादी भी घट रही है। और इस युद्ध में जो यूक्रेन के साथ वह 2 साल से लड़ रहा है, उसके लाखों नागरिक भी मारे जा चुके हैं। यानी कि यूक्रेन का युद्ध वो लड़ जरूर रहा है और उसमें उसकी मजबूत स्थिति भी है फिलहाल, लेकिन किसी भी हिसाब से वह उसके लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं हो रहा, और भविष्य में वह उसे चीन के और ज्यादा करीब ले जा रहा है। वही बात करें अमेरिका की तो उसे तो पूरी तरीके से कमजोर रूस ही सूट करता है, क्योंकि चीन उसका एक ऐसा दुश्मन खड़ा हो चुका है जिसे हराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत झकनी होगी। ऐसे में अगर रूस कमजोर होता है तो वह वहां से अपना पूरा ध्यान और अपनी ताकत हटाकर चीन पर लगा पाएगा। ऐसे में देखा जाए तो दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि रूस कमजोर हो, सिवाय एक के, वो है भारत। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसे एक शक्तिशाली और मजबूत रूस सूट करता है, क्योंकि रूस जितना ज्यादा मजबूत होगा वह अमेरिका को चैलेंज करेगा, जितना ज्यादा मजबूत होगा वह चीन से उतना ही दूर होगा, और एक तरीके से चीन के ऊपर चेक लगाकर रखेगा कि चीन ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। इसके अलावा भारत को एक बहुत ही शक्तिशाली एलाई मिलता है, सहयोगी मिलता है, जो भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है हर स्थिति में। ऐसे में भारत को तो एक मजबूत रूस ही सूट करता है, और भारत अगर रूस को वाकई में ही मजबूत बनाए रखना चाहता है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सस्ता और शानदार उपाय मौजूद है, वो है व्यापार। रूस के साथ इतना व्यापार करो, इतना व्यापार करो कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए, जिससे होगा यह कि भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत को फायदा होगा, रूस को भी इससे बम्पर फायदा होगा, और रूस चीन की बजाय भारत पर निर्भर हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और हमने पिछले 1.5 साल में देखा है कि कैसे भारत और रूस का व्यापार, जो कि मुश्किल से हर साल 8 या 10 बिलियन डॉलर का हुआ करता था, वो बढ़ते बढ़ते 50 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आज ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यह व्यापार 50 से बढ़कर 66 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है 2024 में, और अभी तो सिर्फ 11 महीने हुए हैं, अभी 1 महीना और बाकी है। बताया जा रहा है कि यह बड़ी आसानी से 70 से लेकर 75 बिलियन डॉलर के बीच में कहीं पर भी रह सकता है। और यह बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि 2022 में ही पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान किया था कि हमने यह प्रण ले लिया है कि 2030 तक दोनों देशों का व्यापार 100 बिलियन डॉलर के पार ले जाएंगे। लेकिन जो रफ्तार है इस समय भारत और रूस के व्यापार की, वो इतनी तेज है कि ये आंकड़ा 2025 या 26 में, यानी कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ही हम पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया ना, यकीन मानिए चीन से लेकर अमेरिका सबके धुएं निकल जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस आज की तारीख में सबसे ज्यादा व्यापार करता है चीन के साथ, जो कि 115 से लेकर 120 बिलियन डॉलर है। भारत लगभग उसी के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मानिए उस समय आप रूस का एटीट्यूड देखना। रूस अभी स्थिति में यह है कि वह मजबूरी में आकर चीन की हाँ में हाँ मिलाता है। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इशू हो, उसकी मजबूरी बन जाती है कि वह चीन का साथ दे उस मुद्दे पर। लेकिन जब भारत व्यापार के मामले में चीन के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा ना रूस के साथ, फिर अचानक से आप देखोगे कि रूस की रणनीति बदलेगी, नीति बदलेगी, और यहाँ पर भाव भंगिमा भी बदलेगी चीन के खिलाफ।
और भारत के साथ जब चीन के किसी भी प्रकार के विवाद होते हैं ना, तो अभी रूस भारत का उतना साथ देता नहीं दिखता। मतलब कि अगर भारत का विवाद पाकिस्तान या अमेरिका के साथ हो जाए तो खुलकर साथ देता है, चीन के साथ हो जाए तो रूस अचानक से चुप हो जाता है। लेकिन उस स्थिति में जब व्यापार $100 बिलियन के पार जाएगा तो आप रूस को खुलेआम भारत की साइड लेते दिखोगे, भारत को एक मजबूत एलाई फिर से वापस मिल जाएगा। इसीलिए हमारा व्यापार रूस के साथ बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, न सिर्फ रूस के लिए बल्कि भारत की भविष्य की नीतियों के लिए।